तो यहाँ आई हुई है अपनी मॉर्निंग की चाय। मैं उठ के तैयार हो चुका हूँ और अभी थोड़ी बहुत देर में पापा आने वाले हैं भाई, और हम कहीं जाने वाले हैं, वो आपको आगे पता चलेगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी यहाँ मस्त हूँ। सुबह सुबह उठे हुए भाई, मनी भी उठी हुई है। मनी तो अपने काम पे जाने वाली है। अब डेली रूटीन पे हम जुड़ चुके हैं, धीमे धीमे अपने काम पे वापस जुड़ रहे हैं। 11-15 दिन से काम नहीं किया था ना, व्लॉग भी नहीं किया और कुछ भी प्लानिंग नहीं करी। खाली बैठे हुए थे, फ्री बैठे हुए थे, तो अब प्लानिंग करने में भी अजीब सा लग रहा है। बाय द वे बहुत जल्द मैं कहीं निकलने वाला हूँ, तो वो पूरी आज प्लानिंग करूँगा, आप लोगों को इस वीडियो में भी बताऊँगा। अपन को अपनी बाइक सही करानी होगी, काफ़ी टाइम से खड़ी हुई है और कुछ करवाया नहीं है उसमें, तो हल्की मतलब कि रस्ट पकड़ने लग जाती है। तो वॉश कराएंगे, तैयार कराएंगे और फिर नई ट्रिप की निकलने की तैयारी भी करेंगे भाई। अभी पापा आने वाले हैं, फिर उनके साथ जाते हैं। जहाँ जा रहा हूँ वो जगह आपको पता चलेगी। पहले चाय वाय और नाश्ता करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। भाई रात को भर के रखा था, पता नहीं कब डॉग्स आए और कब खा के चले गए। और यहाँ पे सुबह सुबह मनी आई हुई है, सब्जियाँ गुरुद्वारे के लेके जा रहे हैं भाई। सारी तैयारियां चल रही है अभी घर में ना, मतलब लंगर के लिए ना सारी तैयारियां हो रही है अभी। सो मैं घर वापस लौट के आ चुका हूँ और अर्ली इन द मॉर्निंग में घर से निकल के कहाँ गया था वैसे मैं आप लोगों को वीडियो में बता नहीं पाया। वीडियो बनाने में इच्छा ही नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने वीडियो बनाया नहीं। अभी वापस आ गया हूँ तो मुझे लगा शायद आप लोगों को बता दूँ भाई। बेसिकली मैं फुल प्रावत करने गया था। लोग वैसे इसको कहते हैं अस्थियाँ प्रावत करना, हिंदू रिलीजन के अंदर ये बोलते हैं, लेकिन सरदारों में फुल प्रावत करना कहते हैं। तो फुल प्रावत करने गया था यमुना नदी के अंदर, और फुल प्रावत करके अभी वापस लौट के आ रहा हूँ। एक दिल के अंदर एक चीज़ मेरे अभी आ रही है जो मुझे फील हो रही है कि ऐसा क्यों होता है, और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा सिचुएशन में होगी भाई। आज से 15 दिन पहले, या हाँ 15 दिन पहले ही, जो इंसान हमारे साथ नॉर्मली घूम रहा था ना, और वो अब घर में नहीं है, उसको ढूंढ भी रहा हूँ तो नहीं दिख रहा है। और मैं अपने हाथों से उसको हॉस्पिटल के अंदर सारी मतलब कोशिशें करता रहा, लेकिन वो चला गया। और आज जो राख थी ना, उसको देख के समझ में नहीं आ रहा था वो इंसान कहाँ गया। एक दिन के अंदर वो इन 5 तत्वों के अंदर लीन हो गया। और हम जिंदगी भर सोचते हैं कि सब हमारे साथ रहेंगे, तो कोई भी साथ रहता नहीं है। सब एक ना एक टाइम पे सब चले जाते हैं। असलियत में तो सिर्फ और सिर्फ, क्या बोलूँ, खैर मुझे बोला नहीं जा रहा। बहुत अजीब सा लग रहा था, वहाँ पे भी मन नहीं कर रहा था खैर वीडियो बनाने का। सो ये लास्ट डे था एक तरीके से कह सकता हूँ लकी के साथ। अभी तक तो हम लकी के साथ थे, पर अब नहीं है, अब वो जा चुकी है। अब असलियत में एक्सेप्टेंस लेनी पड़ी, क्योंकि आज तो वो दिखी नहीं ना, क्योंकि कल तो चली गई थी। कल कहते हैं इलेक्ट्रिक जो मशीन होती है उसके अंदर जलाने के लिए हम लोग लेके गए थे पूरी फैमिली। कल वाली वीडियो में आपने देखा होगा। तो आज सिर्फ फूल देखे थे ना, तो वो देख के दिल बहुत ख़राब हो रहा था सच्ची। और ये बहुत मुश्किल वाला टाइम होता है सच्ची हर किसी के पास, जिसकी भी फैमिली से कोई ना जाता है ना, तो बहुत बुरा लगता है। खैर ठीक है, ये भी सब एक लाइफ का पार्ट है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वाहिगुरु के आगे हम नहीं जा सकते। वाहिगुरु ने जो लिखा होगा वो ज़िंदगी में होगा ही होगा भाई। बाय द वे घर के अंदर अभी आंटी आई थी, जो घर में पाठ वाट होगा ना, तो उसके लिए बताने के लिए। तो आंटी ने डेट्स बताई हैं कि नेक्स्ट मंथ में ना 11 या 12 तारीख के आसपास वो घर के अंदर अखंड पाठ करवाएंगे। उससे पहले अखंड पाठ अभी डेट नहीं मिल रही है, क्योंकि अभी गुरुद्वारे के अंदर ना गुरु तेग बहादुर जी का 350वां साला बन रहा है। तो उसकी वजह से गुरुद्वारे के अंदर सारी सेवाएं चल रही हैं, सारी लेडीज़ वहीं जा रही हैं। तो उस टाइम पे अखंड पाठ होगा। पर हाँ, कल या परसों में ना घर में एक कहते हैं सुखमनी साहब पाठ होगा। तो उस टाइम पीरियड पे 30-40 लेडीज़ आएंगी, तो पाठ करेंगी लकी के लिए। ठीक है भाई, इंतज़ार करते हैं। अभी उन सब के लिए भी तैयारी करनी है घर की, कि वो लोग आएंगे तो उन लोगों के लिए सारी तैयारी रहे। अजीब सा लग रहा है, कह रही मूवमेंट अच्छा नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, क्योंकि कुछ हाथ में नहीं है। आप कुछ भी कोशिश कर लो, कुछ नहीं कर सकते। एटलीस्ट हॉस्पिटल में थी ना, तो कम से कम वहाँ पे हम दवाइयाँ लगा रहे थे, कुछ कर रहे थे ना, तो वहाँ अच्छा लग रहा था कि हाँ होप थी पूरी। अब तो कोई होप ही नहीं बची।
बंदा ही नहीं दिख रहा कोई, घर के अंदर एक गायब हो गया घर से। सो यहाँ कुछ फ्रूट्स हैं, खाते हैं और फिर चलते हैं अपने आज का डेली का रूटीन वापस से नॉर्मल स्टार्ट करते हैं। जैसी हमारी नॉर्मल लाइफ हुआ करती थी, ट्रैवल करते थे हम हमेशा, उसकी सारी तैयारी करती हैं। क्योंकि बेसिकली वैसे तो व्लॉग करने का मन नहीं कर रहा, मन कर रहा था कि एक आधा दिन घर रहूँ शांत से, फिर व्लॉग ना करूँ। पर मुझे लगा यार अगर मैं अभी नहीं करूँगा तो ऑलरेडी इतने दिन से मैंने व्लॉग नहीं किया, इतने सारे लोग देखते हैं मुझे, तो वो सब लोग भी मतलब कंटिन्यूटी ख़त्म हो जाएगी। और यूट्यूब भी चाहता है अगर रेगुलर व्लॉग आते हैं तो वो रिकमेंड करता है, नहीं तो नहीं करता है। इसी वजह से मैं आप लोगों को बोलता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करो भाई, कम से कम यूट्यूब तक ये बात पहुँचे कि हाँ ऑडियंस देख रही है और कमेंट कर रही है, तो एंगेजमेंट भी अच्छी है, तो फिर वो आगे रिकमेंड भी करता है। तो आज अपन वीडियो बनाएंगे और आज मैं अपनी बाइक को जाऊंगा सही करवाने के लिए, और डेली व्लॉग जैसे अपन डेली पहले बनाया करते थे वैसे बनाया करेंगे। जल्दी मैं प्लान बना लूँगा, आज ही वीडियो में शायद बता दूंगा कहाँ जाना है, या नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, लेकिन प्लान करके बता दूंगा वीडियो के अंदर ही कहाँ जाएंगे। भाई प्लान तो बहुत सारे हैं कहीं कहीं जगहों के, लेकिन देखते हैं कौन सा फाइनल होता है। पहले भी मैंने बनाया था प्लान लेकिन जा नहीं पाए ना, वैसे ही है, सब कुछ वाहिगुरु जी के हाथ में है। अगर वो अलाउ करेंगे तो जा पाऊंगा, नहीं अलाउ करेंगे तो फिर अपन कुछ और प्लान बन रहा होगा, जो वो बना रहे होंगे ना तो वैसा होगा भाई। देखते हैं क्या होता है। चलो पहले फ्रूट खा लेते हैं मस्त सीताफल, और फिर निकलते हैं बाहर अपनी बाइक को लेके। बहुत दिनों से बाइक नहीं चलाई और चालू नहीं करी है, तो बेसिकली उसका शॉकर ख़राब हो गया था जब हम लास्ट ट्रिप पे लेके गए थे। पहले मैंने एक बार उसका शॉकर यहाँ सही करवाया था, उसकी गारंटी पीरियड के अंदर शॉकर है, तो उसको वहाँ जाके सही करवाना है, पैसे नहीं लगने हैं, बस रिपेयर करवाना है, तो लेके चलते हैं उसे। तो ये रही हमारी बसंती, जिसका हाल कुछ ज़्यादा ही बुरा है, आप देख सकते हो भाई, बहुत मिट्टी मिट्टी हो रखी थी। अभी भी खैर मैंने इसकी सीट साफ़ करी है बैठने के लिए, हालत इसकी काफ़ी बुरी है। मैं आपको बता दूं, मैंने ना इसका शॉकर जब हम नॉर्थ ईस्ट ट्रिप पे जा रहे थे उससे पहले सही कराया था, तो ये शॉकर जो है वो बिल्कुल सही हो चुका था। हालांकि आधी ट्रिप तक ये शॉकर बढ़िया चला था, पर आधी ट्रिप के बाद पता नहीं क्या हुआ, हमने ऑफ रोडिंग करी, उसके बाद ये शॉकर ख़राब हो गया। और इसकी ना 6 मंथ्स की वारंटी थी जो मैंने इसे सही करवाया था, तो उन्होंने बताया था 6 महीने तक अगर आपको कोई भी दिक्कत पड़े तो आ जाना, मैं सही कर दूंगा। तो अभी टाइम आ चुका है भाई, 6 महीने हुए नहीं है और शॉकर ख़राब हो चुका है, तो इसे शॉकर को सही करवा लेते हैं, ताकि अगर हम आगे कभी कोई ट्रिप पे निकलें और अगर बाइक से जा रहे हो तो एक काम आए। वैसे तो अभी प्लान तो नहीं हुआ है कि बाइक से कहीं जाना है, पर हाँ अगर प्लान बनता है तो बाइक लेके जा सकते हैं, फिर बढ़िया रहेगा। इसलिए चलते हैं भाई, इसके शॉकर सही करवा लेते हैं, नहीं तो कोई गारंटी मिल के बाहर लेके गया तो फिर सही भी नहीं होगा और पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो कार मैं रेगुलर चला रहा था, लक्की के पास जाया करता था हॉस्पिटल, तो रेगुलर लेके जाता था, लेकिन इसकी हालत इतनी बुरी हो रखी है, बहुत गंदी थी। आज सुबह खैर मैंने थोड़ा बहुत कपड़ा मारा था इस पर, लेकिन अभी भी देखो बहुत मिट्टी मिट्टी है। मैं अभी इसे भी वॉश करवाऊँगा या खुद वॉश करूँगा, और फिर अपन वापस रेगुलर लाइफ के अंदर धीरे धीरे घुसेंगे भाई। सफाई वफाई करेंगे अपने सारी चीज़ों की। घर पूरा उल्टा सीधा हो रखा था, रूम भी मेरा बहुत उल्टा सीधा हो रखा था। सुबह सुबह मैं निकल जाता था 8 बजे से पहले पहले ही रोज़ निकल जाता था, कभी 7 बजे 6 बजे भी गया हूँ, और रात को लेट लेट तक आता था, कुछ भी कर नहीं पा रहा था, सारी चीज़ें ऐसी की ऐसी थी। अभी ट्रिप का भी प्लान कर रहे हैं, तो ट्रिप के लिए भी सारी तैयारियाँ करनी है, तो सारी तैयारियाँ कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना आए। कल एक सुखमनी का आपका पार्ट भी है ना, तो उसके लिए भी सारा सामान तैयार करवा के लाना है। जो घर में खाने के लिए आएंगे, सारी लेडीज़ आती हैं आसपास ना सुखमनी साहब का पाठ करने के लिए, तो उन लेडीज़ के लिए भी खाने वाने का सारा इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो करते हैं भाई सारे इंतज़ाम अभी, ताकि फिर दिक्कत ना आए एंड टाइम पे। रविंदर भैया के पास मैं पहुंच चुका हूं भाई, बाइक अपनी खुलने लगी है। पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, एक बार जब मैं पहली बार आया करता था रविंदर भाई के पास ना, जहाँ वो बाइक खड़ी है ना वहाँ पे सर्विस होती थी हमारी बाइक, और आज की डेट में देखो 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ तक गाड़ियाँ खड़ी कर दी इन्होंने। मुझे लग रहा है भैया रविंदर भाई अब मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे नहीं, तो इतने सारे लोग आते हैं काम कराने, तो मेरी गाड़ी को काम पता नहीं कैसे ही करेंगे वो। पर ठीक है भाई, थोड़ी रिक्वेस्ट करके काम कराना पड़ेगा अब, है कि नहीं भाई। चलो भाई, ये थोड़ा गार्ड भी बाहर अंदर घुस गया है, बार बार गिरा था नहीं नॉर्थ ईस्ट की ट्रिप पे इस पे, तो ये अंदर हो गया है, तो इसे थोड़ा सा बाहर करवाना अभी। तो यहाँ देखो भाई, एक गाड़ी के ऊपर 3-3 आदमी लग गए हैं ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए, इसलिए अपने जो मिलने वाले लोग होते हैं ना उन्हीं के पास जाना चाहिए, जल्दी काम करा देते हैं। बाकी सारी गाड़ी गायब हो चुकी है, अभी मैंने गिनाई थी ना इतनी सारी गाड़ियाँ यहाँ थी, अब देखो कम हो गई और बंदे भी गायब हो गए, और जितने सारी गाड़ी पर अलग लगे हुए थे सब हमारी गाड़ी पर लग गए हैं फटाफट करने के लिए, ताकि जल्दी काम निपट जाए। वैसे मैं दोपहर के टाइम पहुँचा हूँ यहाँ पे 3 बजे के लगभग। अगर नॉर्मली कोई और जगह में ज़्यादा 3 बजे लगभग तो शॉवर काम करने से मना कर देते इतनी बड़ी गाड़ी का, पर भैया ने बोला कि कर दूंगा, ले आओ। मैं फ़ोन करके आया हूँ, तो अभी हो जाएगा सारा काम। खैर ले आओ, फटाफट दे आओ और टाइट करके ले आओ। सो अभी शॉकर खुलवा लिया है, मैं जा रहा हूँ शॉकर वाले भैया के पास, जिन्होंने लास्ट टाइम इस शॉकर को सही किया था। उनको भी डांट लगानी पड़ेगी भाई, क्योंकि उन्होंने शॉकर सही किया था पर आधे रास्ते में दिक्कत दे गया भाई।
क्या फ़ायदा, इससे अच्छा तो नया शॉकर डालता तो ज़्यादा बढ़िया रहता। और आगे पीछे सो यहाँ शॉकर अपना खुल रहा है बेसिकली। अब अगर सही करोगे तो 6 महीने की फिर गारंटी मिलेगी ना, 6 महीने तो दिक्कत नहीं आएगी पक्की। देखो आज दिसंबर हो रहा है, मतलब सॉरी नवंबर हो रहा है सॉरी तो 5-6 महीने तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए 2026 में, ठीक है। हर चीज़ को हाँ करते जा रहे हैं तो भाई ने गारंटी दी है कि अब जो मैं शॉकर पैक करके दे रहा हूँ 6 महीने तक खराब नहीं होगा। अगर खराब हुआ तो तब मैं ऐसा कुछ करके दूंगा जैसे लाइफ टाइम खराब नहीं होगा। पर मैं भाई से कह रहा हूँ अभी वो कर दो, तो भाई क्या कह रहा है बताओ। अभी इसकी एक्चुअल में सील नहीं है। अच्छा, ओरिजिनल वाली। अच्छा, अभी जो मैंने जो करा है पहले लीक तो नहीं है, फिर भी है। हाँ, क्योंकि जो अगर लीक होता है या कोई दिक्कत होती है तो मैं सील डाल के इसमें बढ़िया तरीके से बढ़िया वाली सील ओरिजिनल। अच्छा, मतलब तुम्हारा कहने का मतलब है लीक अभी नहीं कर रहा, तो उसके लिए मैं लीक के लिए अभी काम नहीं कर रहे हो। जो अभी जो था वो आउटर स्प्रिंग में कमी थी, कमी जो थी जंपिंग की ज्यादा थी ना, वो कमी को दूर करा है। अच्छा, जो ज्यादा जंप ले रही थी गाड़ी। भाई मैं आपको बता दूं शॉकर ना वैसे दूसरी बार रिपेयर हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ इनसे तीसरी बार नहीं होना चाहिए, पर ये कह रहे हैं कि नहीं होगा, अगर हुआ तो कुछ और फिर उससे बढ़िया करेंगे। पर अब मैं ऐसे कह रहा हूँ अभी भी नहीं होगा, वैसे यहाँ तक नहीं होने चाहिए। चलो भाई देखते हैं क्या होता है। बाकी ये सही है कि भाई ने अपने आप बिना बोले ही रिपेयर कर दिया, अच्छी बात है। अभी महीना कौन सा चल रहा है? महीना नवंबर चल रहा है, नवंबर 10वां तारीख है, 15 तारीख समझ लो। चलो 6 महीने कितनी तारीख, 6 महीने बाद कितनी तारीख हो जाएगी? कौन सा महीना हो जाएगा? 5वां महीना और 15 तारीख के आसपास। चलो ठीक है, देखते हैं भाई, तुम भी सबूत हो और ये वीडियो भी प्रूफ है चलो भाई देखते हैं विश्वास करके भाई पे एक और बार कि अब दिक्कत ना है भाई। वैसे दिक्कत की प्रॉब्लम पता है क्या है? जैसे हम ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, वहाँ ख़राब होता है ना तो बड़ा प्रॉब्लम होती है गाड़ी के अंदर। अगर ट्रैवल ना कर रहे हो, सेम शहर में रहे, तो फिर तो यार गारंटी तो बहुत काम की है, क्योंकि उसी टाइम आप रिपेयर करा सकते हो। पर ठीक है यार, क्योंकि वैसे भी शॉकर अगर अभी रिपेयर किया है ना तो एकदम से दिक्कत नहीं आती है, थोड़ा यूज़ करने बाद ही आती है। क्योंकि कोई ना कोई दिक्कत आएगी तभी तो बंदा रिपेयर करेगा, उसे पता चलेगा प्रॉब्लम क्या है, ये भी ज़रूरी है। तो एक बार भरोसा करके देखते हैं, क्योंकि पहले शॉकर के इंटीरियर में उन्होंने सही किया था और उसकी वजह से ऑयल तो अभी तक लीक नहीं हुआ, जो कि ये बात सही कह रहे हैं कि जो उन्होंने रिपेयर किया था वो चीज़ ख़राब नहीं हुई। अब इनकी बाहर की स्प्रिंग ख़राब हुई है और बाहर की स्प्रिंग के लिए इन्होंने कुछ और लगाया ताकि बाहर की स्प्रिंग ज़्यादा ना उछले। बाकी देखते हैं अब क्या होता है भाई। जो पहले शॉकर से ही हुआ था तब ये अंदर का ऑयल डला था, वो आज भी ऑयल नहीं निकला और आज भी नया ऑयल डाल दिया, वो कह रहे हैं आगे भी नहीं निकलेगा। अब ये जो बाहर का जो रेड है ना, रेड, ये हिस्सा ख़राब हुआ था इस बार, उसको अभी टाइट करके डबल इसके अंदर एक आगे ऊपर एक कड़ा एक और एक्स्ट्रा डाल दिया है ताकि स्पेस कम हो जाए और ज़्यादा ना हिले। तो अब ये देखते हैं कितना चलता है। बेसिकली अब समझ में आ गया होगा आपको इजीली, पहले समझाने समझ में नहीं आया होगा। रविंदर भाई के पास और उनसे बोलते जल्दी फिट कर दो। सो यहाँ पे अपनी गाड़ी फिर से पैक होते हुए, बहुत ज़्यादा जाम है और बहुत ज़्यादा हॉर्न बज रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा बातें नहीं कर पाऊँगा यहाँ पे, बस पैक होने वाली है और फिर लेके चलते हैं इसे। भाई रविंदर भाई को मैं जस्ट अभी एक बात जा रहा था नागालैंड के बारे में, और नागालैंड की जब हमारी गाड़ी नागालैंड के अंदर चल रही थी ना, तब नागालैंड के अंदर शॉकर ख़राब हो गए थे। तो इन्होंने मुझसे पूछा नागालैंड के लोग कैसे हैं, तो मैंने इन्हें बताया नागालैंड में ना दुकानें होती हैं। रविंदर एक मिनट सुनो, नागालैंड के अंदर जो लोग हैं ना, वो लोग अपनी दुकान के बाहर सामान रख देते हैं, ना दुकान में दुकानदार होता है ना कोई होता है। वहाँ लोग सब्जी बेच रहे हैं, उस पर पैसा ले रखा है, लोग सब्जी लेते हैं, पैसा दुकान के अंदर एक गुल्लक पड़ी है उसमें डाल के चले जाते हैं, ईमानदारी है पूरी। यहाँ तो सामान रख दो, दुकान ले जाएंगे उठा के सामान चली गया। तो ऐसी बात करी तूने यार, मेरा सामान गाड़ी ले गया, गार्डर उठा के ले गए। पता क्या कॉमेडी हो गई भाई सच्ची, सुन के तो मैं हैरान हो गया सच्ची। गार्डर लोग उठा के ले जा रहे हैं यहाँ से। मैंने बताया भाई नागालैंड के लोग कितने अच्छे हैं, देखो हमारी बाइक वहाँ खराब हुई थी, मैं कई बार वहाँ चाबी भी छोड़ देता, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। इन्होंने मुझसे पूछा नागालैंड के लोग कैसे हैं, तो मैंने नागालैंड के लोग इन्हें बताया वहाँ दुकानें हैं ऐसी जहाँ पे लोग कोई भी नहीं रहता दुकान में, सिर्फ रेट लिखे होते हैं और सब्जी रखी होती है, और ईमानदारी से लोग आते हैं, सब्जी वब्जी लेते हैं और उतने पैसे डाल के गुल्लक में चले जाते हैं। पर यहाँ हैरान हुए कि भाई यहाँ तो गार्डर भी नहीं बच रहे हमारे। यहाँ तो और कहते मम्मी कसम मैंने कहा मम्मी कसम मैं तो रख दो यहीं मुझे का पता 2 किलो सामान लेंगे 250 ग्राम बताएंगे यार तो भाई सच्ची। वैसे एक बात बताऊँ, ये सब कारण क्या है, वहाँ पे कम पैसे होते हुए लोगों के पास पैसा कम है, लेकिन वो उसमें सुखी हैं क्योंकि ज़रूरतें कम है लोगों की। यह संविधान बेकार है। हाँ यार संविधान तो यहीं का चल रहा है वहाँ पे भी। हाँ यहाँ नहीं, यहाँ लोगों को ज़रूरतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जरूरत तो सबकी इसी पे तो होती है। हाँ रोटी खाली पेट भरता है, हाँ, पैसों से नहीं भरता, रोटी से ही पेट भरता है।
पर लोगों को सब्र नहीं है, वो वाली बात है ये इन्होंने। सब मिली सही बात है भाई। आइए जा पाइप ले जा सीधा अंदर। चेतावन का सदका सर्व सुख होवे। सो भाई मैं गाड़ी साफ करके वापस घर के अंदर आ चुका हूँ। गाड़ी साफ करके ना अभी बिल्कुल चमकने लग गई है और दोनों गाड़ियाँ भी बढ़िया तरीके से हो चुकी है, बाइक भी और अपनी कार भी। काफ़ी परेशान हूँ, गाड़ियाँ काफ़ी सारी हो गई हैं, गाड़ियाँ साफ़ करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो सोच रहा हूँ एक आधी गाड़ी को निकाल दिया जाए जो मैं यूज़ नहीं करता हूँ। जैसे एक रेड कलर की बाइक है मेरे पास, वो यूज़ ही नहीं करी कभी, हमेशा खड़ी रहती है, तो उसे निकाला जाए भाई घर से। इवन जो वाइट वाली कार है उसे भी बहुत कम यूज़ करते हैं, उसे भी निकालनी है, पर वो निकल ही नहीं रही है। काश 24 वाले आए थे पर उन्होंने खरीदी नहीं, बहुत गलत रेट दे रहे थे। तो फिर मैंने सोचा यार क्या फ़ायदा बेच के ना, उतने में तो बाइक भी नहीं आती है कोई जितने वो पैसे दे रहे थे। चलो ठीक है, वो सारी बातें अलग है। मैं आप लोगों को बता दूं अपने एक न्यू ट्रिप के लिए जो मैं सोच रहा हूँ जाने के लिए। बाय द वे वैसे तो मेरा मन था कि पहाड़ों की तरफ जाऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा यार पहाड़ों पे अगर अभी गया तो फिर स्नोफॉल जब होगी तब क्या करूँगा, फिर से वहीं जाऊँगा। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ स्नोफॉल के टाइम पे माउंटेन्स की तरफ जाएँ। 1 महीने के बाद ना लगभग स्नोफॉल स्टार्ट हो जाएगी माउंटेन्स के अंदर अच्छी खासी, तब जाने में मज़ा भी आएगा। तो आपका क्या कहना है, माउंटेन्स की तरफ जाएँ? मेरा मन था ओम पर्वत की तरफ जाए, जहाँ पे आदि कैलाश पर्वत है ना उस तरफ। तो बताओ उस तरफ जाऊँ कि नहीं। बाकी उधर के अलावा मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि हम राजस्थान कभी एक्सप्लोर नहीं किया, राजस्थान भी जा सकते हैं। इवन मतलब कि गुजरात की तरफ भी नहीं गए हैं, गुजरात की तरफ भी जा सकते हैं। तो कमेंट करके बताओ हम कहाँ जाएं भाई अब नए आगे सीरीज़ के लिए, घूमने के लिए और वीडियो बनाने के लिए। ये गुजरात भी नहीं एक्सप्लोर किया है मैंने, राजस्थान भी एक्सप्लोर नहीं किया है, और ओम पर्वत हो गया उत्तराखंड में, जहाँ मैं 2 बार ट्राई कर चुका हूँ जाने के लिए, लेकिन मैं जा नहीं पाया हूँ। तो अब अगर अभी मन करे तो जा सकते हैं वहाँ पे, अभी रास्ता खुला हुआ है, जा भी रहे हैं लोग तो जा सकते हैं। पर फिर विंटर्स में फिर जाना है तो सेम जगह 2 बार देखनी आपको पसंद आएगी। एक बार विंटर्स में वहाँ पे स्नोफॉल भी हो रही होगी खैर, तो उस टाइम पीरियड में जाने में मज़ा है। इस बार मैं सोच रहा हूँ विंटर्स में उत्तराखंड एक्सप्लोर करें, उधर भी स्नोफॉल होती है और बहुत खूबसूरत होता है माहौल। मैंने कभी उत्तराखंड विंटर्स में एक्सप्लोर नहीं किया है, तो देखते हैं कैसा रहता है वहाँ पे भी। बाकी आप लोग बताओ आपको कैसा लगता है, कहाँ जाएँ कहाँ ना जाएँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जगह नहीं पता जो एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी हैं। तो वो सारी जगह एक्सप्लोर भी करेंगे, और कुछ जगह अपने लिए भी नहीं होंगी, जैसे हमने राजस्थान एक्सप्लोर नहीं किया हुआ है, राजस्थान बिल्कुल रॉ है हमारे लिए, तो वो भी एक्सप्लोर करेंगे, कुछ नया होगा। गुजरात तो बताना कैसे सही रहेगा। बाकी अभी तो थका हुआ हूँ मैं, अभी वीडियो को यही एंड करते हैं, और कल सुबह सुबह सारे काम करने हैं। परसों सुबह का हो गया शिफ्ट पार्ट, परसों सुबह सुबह होना है पार्ट, तो उसके लिए भी सारी तैयारियां कल करेंगे आराम से। बाकी वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ। लाइक करके जरूर जाना, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कर लेना, और कुछ कमेंट करके भी जाना दोस्तों। बाय बाय।